हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, तो हमें ये जो दो नंबर्स दिए गए हैं जिसके अंदर जो फर्स्ट जो नंबर्स है वो क्या है, तो जो भी हमारा पॉलिनोमियल्स है उसके जो जीरोस है उसका सम है, और सेकंड नंबर जो दिया गया है प्रोडक्ट्स है। ओके, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा दोनों को हम एज क्या लेते हैं, जीरो मेंशन करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों जो जीरो है दोनों का सम क्या है, 1/4। और सेकंड थिंग, सेकंड नंबर जो वैल्यू दी गई है वो दोनों का प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। ओके, तो ये हमें गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमें दोनों जो प्रोडक्ट गिवन है उसको हम पहले तो पॉलिनोमियल का नॉर्मल जो फॉर्म है उसको पहले लिखते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म कौन सा है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ax² प्लस बीटा की जगह पर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों जीरोस का क्या, सम, प्लस और c की जगह पर हम लिखेंगे दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। बस यही बात आपको माइंड के अंदर रख के ये जो हमें वैल्यू गिवन है उसको, ये जो फॉर्म है हमारा उसके अंदर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, रखेंगे, और हमारा जो पोलिनोमियल्स है वो क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। राइट। तो सारे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, बी और सी की जगह पर हम किसकी वैल्यू रखेंगे, तो बी की प्लेस के ऊपर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों जीरोस का जो सम है उसकी जो हमें वैल्यू गिवन है वो लिखेंगे। एंड देन अल्फा इंटू बीटा कहाँ पे रखेंगे, तो सी की प्लेस के ऊपर हम अल्फा इंटू बीटा की प्लेस हम उसकी जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे, रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो जनरल फॉर्म है, सॉरी यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ओनली बी और सी की प्लेस के ऊपर वैल्यू लिखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं x² प्लस इन ब्रैकेट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। राइट। सो क्या करेंगे, x² को एज इट इज रखना है, प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे उसकी जो वैल्यू है क्या है हमें गिवन, 1/4 वो लिखेंगे, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट क्या गिवन है, -1 इज इक्वल टू 0। राइट। सो लिखते हैं x² प्लस x/4 प्लस और प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। ये जो 4 है तो सारे जो टर्म्स है क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है 1। सो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी जहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर के अंदर 1 है तो उसके न्यूमरेटर के साथ हम क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। राइट। सो 4 इंटू x², 4x² प्लस एज इट इज x एज इट इज माइनस 1 जो है 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। नाउ 4 जो है इक्वल के सेकंड साइड जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। 4x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4। सो 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। सो 4x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो पोलिनोमियल्स है वो फॉर्म हो गया। राइट। नाउ नेक्स्ट लेते हैं। नाउ सेकंड दिया है हमें √2 एंड 1/3। तो फर्स्ट जो वैल्यू है वो किसकी है, अल्फा प्लस बीटा यानी 0 का सम है इज इक्वल टू √2, एंड 1/3 किसकी वैल्यू है, दोनों जीरोस के प्रोडक्ट इंटू यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। राइट। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, x² प्लस b की जगह पे कौन सी वैल्यू लिखना है हमें, दोनों जीरोस का सम इंटू x, और c की जगह पे हम क्या लिखेंगे, c की जगह पे दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। राइट। लेट्स, तो x² एज इट इज प्लस एज इट इज अल्फा प्लस बीटा की जगह पर √2 लिखेंगे, इंटू एक्स एज इट इज प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर हम लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू
0, राइट। क्या किया, ये जो है अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा उनकी जो वैल्यू है उसको हमने रखनी है ये जनरल फॉर्म के अंदर। ओके, सो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे 1/3 है, √2x जो है उसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे क्या एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 3। तो जिसके नीचे भी 1 है डिनोमिनेटर के अंदर, तो उसके न्यूमरेटर के साथ हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो करते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x² प्लस 3 इंटू √2x 3 इंटू √2x प्लस 1, एंड सबके डिनोमिनेटर के अंदर हम क्या लिख देंगे, 3 इज इक्वल टू 0। अगेन 3x² प्लस 3 इंटू √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 3। ओके, सो 3x² प्लस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन हमारे पास क्या मिल गया, पोलिनोमियल्स मिल गया। नाउ नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, 0 एंड √5। अगेन क्या करते हैं, उसको मेंशन करते हैं किसके अकॉर्डिंग, उसके प्रोडक्ट और, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 0 एंड √5 क्या है, दोनों का प्रोडक्ट, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। तो ये हमें गिवन है। क्या करते हैं, जनरल फॉर्म लिखते हैं। जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, ये जो दोनों को हमें जो याद करना है किस तरह से उसको पॉलिनोमियल्स फॉर्म करेंगे, x² प्लस b की जगह पर हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और c की प्लेस के ऊपर हम लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, सो फॉर्म करते हैं पोलिनोमियल्स, x² एज इट इज़, अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारा 0, 0x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू 0, राइट। तो हमारा 0, तो 0x को एज इट इज़ रख सकते हैं, या तो फिर उसको 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, उसको हम इस तरह से x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0 भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा पोलिनोमियल हो गया। ना 4 है हमारा 1 1, यानी दोनों जो पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस है, दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, एंड दोनों का जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ऑल्सो अगेन 1 गिवन है। ओके, सो जनरल फॉर्म लिखते हैं। जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ क्या करेंगे, पोलिनोमियल्स बनाने के लिए b की वैल्यू की जगह पर हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस c की जगह पर हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये x को हम एज इट इज रखेंगे। नाउ फॉर्म करते हैं, फिल करते हैं वैल्यू को, x² अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। सो हमारा पोलिनोमियल्स हो गया x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है, -1/4, और सेकंड वैल्यू क्या है, दोनों का प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, तो ax यहाँ पे x² एज इट इज, प्लस b की जगह पे कौन सा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स एज इट इज, प्लस c की जगह के ऊपर, c की प्लेस के ऊपर दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सो x² प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है 1/4 इज इक्वल टू 0, राइट। सो x² माइनस x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, राइट। सो क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, x² की जगह नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर यानी 1, तो यहाँ पे ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसके साथ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो x²
4x² हो जाएगा, राइट। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 जो है वो नीचे सबके डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 इक्वल के सेकंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारा पोलिनोमियल क्या बन जाएगा 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, जिसके अंदर सम ऑफ जीरोस क्या है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1। सो फिर से अगेन लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है 4 एंड 1 क्या है अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है 1। क्या करेंगे, जनरल फॉर्म लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जहाँ पे पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए हमें क्या याद रखना है, x², b की जगह पे हमें लेना है अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस सी की जगह पे हम रखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² प्लस अल्फा प्लस बीटा है 4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा है 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा पोलिनोमियल हो गया x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है।